हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है उसका अर्थ क्या है कि हम जिस ज्ञान का इंद्रियों के माध्यम से उपयोग करते हैं वो ज्ञान माने क्षयोपशम ज्ञान नहीं, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान तो बिना इंद्रियों के भी काम में आता है, बिना इंद्रियों के भी काम करता है। मति ज्ञान भी आत्मा का जब अनुभव करता है तो इंद्रियों से काम नहीं लेता। श्रुत ज्ञान भी इंद्रियों के माध्यम से काम नहीं करता। अवैध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान भी इंद्रियों के माध्यम से काम नहीं करते। और ये चारों ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का अर्थ क्षयोपशम ज्ञान करना ये ज़्यादा समझदारी का काम नहीं है। इंद्रिय ज्ञान हमारे काम का नहीं है, इसके आधार पर हम ये निर्णय कर लें कि क्षयोपशम ज्ञान हमारे काम का नहीं है और केवल ज्ञान अभी है नहीं, तो हमारा काम होगा कैसे? हमें काम तो इसी क्षयोपशम ज्ञान में ही होना है ना। केवल ज्ञान प्राप्ति का जो काम होना है, तो सम्मा दर्शन की प्राप्ति का जो काम होना है वो तो इस क्षयोपशम ज्ञान में ही होना है। तो इंद्रिय ज्ञान को क्षयोपशम ज्ञान का पर्यायवाची मानने से ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि जितनी निंदा हमने इंद्रिय ज्ञान की उसी हिसाब से क्षयोपशम ज्ञान की भी निंदा शुरू कर दी। क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है। स्वयं का स्वाध्याय कम हो और अपेक्षाकृत दूसरे का कुछ ज़्यादा हो और उसकी वजह से उसकी कुछ महिमा बढ़ती हो, तो उसे गिराने के लिए हम उस क्षयोपशम ज्ञान की निंदा शुरू कर देते हैं। और उस वक्त ये पता नहीं चलता हमें कि ये गोली हम जिसके ऊपर दाग रहे हैं वो उस पर नहीं लग के कहाँ कहाँ जाके लगेगी। क्यों? वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके पास जो ज्ञान है वो भी क्षयोपशमी ज्ञान है। वो क्या समझते हैं, तुम्हारा तो ज्ञान क्षयोपशम है डॉक्टर साहब, और हमारा ज्ञान तो न मालूम क्या है? समझ गए ना? यद्यपि इंद्रिय ज्ञान भी क्षयोपशम ज्ञान है, लेकिन जिस क्षयोपशम का ज्ञान का उपयोग इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है वो सिर्फ रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की ग्राहक होती हैं, और आत्मा में ये 5 चीज़ें हैं नहीं। माने इंद्रियों के विषय आत्मा में है नहीं, इसलिए आत्मा इस इंद्रियों के माध्यम से प्रयोग किए जाने वाले क्षयोपशम ज्ञान से पकड़ में नहीं आएगा। सिर्फ इतनी सी बात है। क्या क्यों तुम जी, है ना? अब इसमें भी थोड़ा है ज्ञानचंद जी, इसमें भी थोड़ी और रहस्य है कि ये तो कर्ण लब्धि की बात है। देशना लब्धि में क्या होगा कि वो इंद्रियों वाला क्षयोपशम ज्ञान भी काम करेगा। प्रकाश कि गुरुदेव का प्रवचन सुनोगे ना तो कान से ही सुनोगे कि नहीं, और समय सार पढ़ोगे तो आंख से ही देख के पढ़ोगे कि नहीं? नहीं तो देशना लब्धि नहीं बनेगी। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनोगे तो कान ही से सुनोगे, तो उसके पहले वो इंद्रिय से प्रयोग में आने वाला क्षयोपशम ज्ञान भी 5 लब्धि को यदि तुम मुक्ति के मार्ग का मार्ग मानते हो तो उसमें उसकी भी उपयोगिता है। ख्याल में है कि नहीं? अब अभी कुछ देशना लब्धि तो प्राप्त नहीं हुई है। देशना लब्धि प्राप्त नहीं हुई है माने देशना लब्धि प्राप्त होने का अर्थ क्या है कि जो गुरु के माध्यम से समझाया गया, शास्त्र में लिखा है, उसका अर्थ हमारी समझ में अच्छी तरह नहीं आया जब तक, और वो हमारे विकल्प ज्ञान में बिल्कुल सही रूप में नहीं उतरा तब तक, और उतर गया उसका नाम देशना लब्धि है। बाकी तो देशना है।
देशना तो होती है गुरु की तरफ से और लब्धि होती है अपनी तरफ से। तो ये 5 लब्धियां जिसे सम्मत दर्शन प्राप्त करना है उसकी तरफ से हैं ज्ञानचंद जी साहब, है ना। तो तुम्हें लब्ध हुआ हो तो लब्धि है, नहीं तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिरती रही और केवल ही आगर रह गो कोरो। कई दफे वहां भी हम होके आ गए हैं और कोरे के कोरे रह के आ गए कि नहीं आ गए, है ना। यहाँ तो वो अनुभूति स्वरूप जो भगवान आत्मा है, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान प्रकट होता है, वो आत्मा, वो अनुभूति इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है। बस इतनी सी बात, उपसम ज्ञान रूप नहीं है ऐसा नहीं कहते क्या। यानी सीधी सच्ची बात यह है कि अनुभूति के काल में तेरी इंद्रियां किसी काम नहीं आएंगी। इसीलिए जो हमारी ध्यान की मुद्रा है वो 5 इंद्रियों को बंद करने की है।